morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम की जय के साथ में शुरुआत करते हैं। आज दिन ही ऐसा है, अवसर ही ऐसा है। प्रभु की लीला अपरंपार है, अलौकिक है, अद्भुत है। और प्रभु तो ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते कितने पावन, कितने कृपालु, कितने दयालु। आप लाख पाप कर लीजिए, जाके चरणों में लौट जाइए, बजरंगबली आपको प्यार से उठाएंगे, बात पूछेंगे। पथ भ्रमित हैं तो पथ पर लेकर आएंगे। मार्ग भटकाव की स्थिति है तो सदमार्ग पे लेके आएंगे। आपके मन में कोई चिंता है, कोई इस तरीके की बात आ रही है जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप हनुमान जी के पास जाइए और सब कुछ बोलाइए। हनुमान जी सब कुछ आपकी ग्रहण कर लेंगे और आपको बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊ कलेश विकार, इसका जाप करिए। हनुमान जी महाराज सब सुनेंगे। अब खुद देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। ये भूत पिशाच जो निकट वाली बात है, ये तकलीफों की बात है, ये किसी भी तरीके की विपदा की बात है। हनुमान जी को स्मरण करिए और कहिए कि ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हनुमान चालीसा की ये शक्तियाँ है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे। आप देखिए कितनी चीज़ है हनुमान जी के साथ में। आप प्रभु राम तक पहुंचना चाहते हैं तो हनुमान जी को साध लो, और हनुमान जी बहुत आसानी से मान जाते हैं। हनुमान जी को आप पसंद किया, आप बहुत साधारण चीज़ें हनुमान जी को पसंद है। आप शुरुआत करिए और इसी हनुमान जयंती से आप शुरुआत करिए और अपने बुरे दिनों को टालने की शुरुआत कर दीजिए। एक नई जिंदगी शुरुआत करिए, जहाँ सुख होगा, समृद्धि होगी, वैभव होगा, जहाँ आपका बल होगा, जहाँ आपकी शौर्य होगा, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा होगी। हनुमान जयंती का ये मौका आप नहीं गंवाएं, क्योंकि हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है। एक तो चैत्र माह में, एक कार्तिक माह में, यानी एक दिवाली के बाद में और एक नवरात्रों के बाद में। अब आप देखिए, हनुमान चालीसा हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो हनुमान चालीसा है। धन नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके कारोबार के अंदर तरक्की नहीं हो रही है, आप कारोबार स्थल पे जाएं। कारोबार स्थल पे आप हनुमान जयंती के दिन पीले वस्त्र के अंदर हनुमान चालीसा को ले और उसको रखें, और फिर उस पीले रंग के अंदर हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने के बाद में वापस उसको बंद करके अपनी पूजा स्थल पे, कारोबार स्थल पे वापस रख दें। प्रभु से आराधना करें कि हम सदमार्ग पे चलें, हम ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, हमें इसका प्रतिफल मिले। प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार आप नियमित जब भी अपने कारोबार में जब भी जा रहे हैं, हनुमान चालीसा के बाद में प्रतिदिन जब जा रहे हैं, तो जाने के साथ ही सबसे पहले आप कारोबार स्थल पे अपनी पूजा करते हैं। पूजा के अंदर उसी पीले वस्त्र में लिपटी हुई हनुमान चालीसा खोलिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए और वापस उसको लपेट के रख दीजिए। फिर अपने कारोबार की शुरुआत करिए। आप देखिए कितना बड़ा, आपको सोच नहीं सकेंगे, वहाँ से आपके पास में चारों तरफ से धन का आगमन भी शुरू हो रहा है। आपका जो गल्ला है, उस गल्ले के अंदर पीले वस्त्र के अंदर ही हनुमान चालीसा को लपेट के रख दीजिए आप। और ये ध्यान रखिए कि आप जब गल्ला अपना खोलें, जहाँ तिजोरी आपकी उसको खोलें, तो सबसे पहले हनुमान जी को याद करिए और जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करे गुरुदेव की नाई पाठ करके और उनको प्रार्थना करिए। आपकी सारी प्रार्थना सफल होगी। कितना बड़ा संकट आ जाए आपके पास में, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। आप मंगलवार या शनिवार को और हनुमान जयंती से शुरू करिए। हनुमान जयंती को किसी हनुमान मंदिर में जाइए आप और चमेली का दीपक जलाएं, भगवान के चोला चढ़ाएं, और फिर वहां बैठकर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आपने शुरू किया, आप देखिए सब कुछ दूर 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 दूर, सब विपदाएं दूर 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 होती जाएगी और आपको एक नया जीवन मिलेगा, नई ताकत मिलेगी। तो ये तय कर लीजिए कि हनुमान जी के जरिए राम जी का रास्ता है, और राम जी के पास जाना है तो भी हनुमान जी का रास्ता है। तो हनुमान जयंती वो पावन पर्व है, वो महाजयंती है, वो हिंदुस्तान के आराध्य देव हनुमान जी का एक अवसर है, उनका जन्म है। और हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। तो मंगलवार के दिन आप जितने सात्विक रहेंगे, उतना लक्ष्मी आपके पास मौजूद रहेगी, उतनी आपके पास प्रतिष्ठा मौजूद रहेगी, उतना आपका मान सम्मान हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप तय करिए
हनुमान जयंती पर आप निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ से ही शुरुआत कर दीजिए और मंगलवार शनिवार को इसको नियमित अभ्यास का एक हिस्सा बना लीजिए। इसी दिन यदि आपके पास में, अब बार बार आता है ना कि मेरा पर्स खाली रहता है, आज तो पर्स में कुछ है ही नहीं, आज तो तिजोरी खाली पड़ी है, तो खाली नहीं पड़ी है, आप उसको भरने के प्रयास नहीं कर रहे ना। आप पीपल का पत्ता लीजिए एक, और पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोइए, धोने के बाद में चंदन से उसके ऊपर जय श्री राम श्री राम श्री राम आप लिखिए 7 बार, उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके ऊपर प्रभु के चरणों की जो सिंदूर है उसको उस पर जो पत्ता है उस पर लगा लीजिए और उस पत्ते को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। आप जैसे चैत्र नवरात्र में इसको के बाद में हनुमान जयंती को इसको रखेंगे, उसको अपने पर्स में रखिए और जो कार्तिक के बाद में हनुमान जयंती आएगी उससे पहले उसी दिन आप इसको कोई बहते हुए पानी के अंदर चढ़ा दें। जिन शहरों के अंदर बहते हुए पानी की समस्या है वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसको पत्ते को अर्पित कर दें और वही प्रक्रिया दोबारा उस पत्ते के साथ में, नए पत्ते के साथ में करें और अपने पर्स में रख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हनुमान जी के नाम से किया गया कार्य आपके पर्स को कभी खाली नहीं होने देगा, लक्ष्मी जी का सदा उसमें वास रहेगा। तय आपको करना है और हनुमान जयंती को ही शुरुआत करिए सारी। आप देखिए कितना अद्भुत फल मिलेगा, आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे। सिर्फ मन से, अपने अंतरात्मा से, अपने विश्वास के साथ में इन सब की शुरुआत कर दीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।